नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सिरोही क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए राजस्थान के लोक देवता एवं लोक देवियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और अंत में हमें कमेंट कर कर ये जरूर बताना कि आपके इनमें से कितने प्रश्न हैं जो सही हुए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, लोक देवता क्षेत्रपाल को किस रूप में पूजा जाता है। दोस्तों, जो लोक देवता क्षेत्रपाल है उनको किस रूप में पूजा जाता है। तो इसके जो ऑप्शन है, ग्राम देवता के रूप में, ऑप्शन बी है ग्राम अधिकारी के रूप में, ऑप्शन सी एक पूर्वज के रूप में, या ऑप्शन डी है एक संत के रूप में। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है ग्राम देवता के रूप में। तो दोस्तों, जो लोक देवता क्षेत्रपाल है उनको एक ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन हमारा, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी। दोस्तों, वे कौन से लोक देवता है जिनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी है जो सती हो गई थी। तो इसके जो ऑप्शन है, ए मल्लीनाथ जी, ऑप्शन बी है हड़बू जी, ऑप्शन सी है तेजा जी, या ऑप्शन डी है देव जी। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है तेजा जी। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, करनी माता का मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों, करनी माता का मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसके जो ऑप्शन है, ए देशनोक बीकानेर, ऑप्शन बी है ओशिया जोधपुर, ऑप्शन सी है आसपुर डूंगरपुर, या ऑप्शन डी है जेतारण पाली। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है देशनोक बीकानेर। तो दोस्तों, जो करनी माता का मंदिर है वो जो कि देशनोक बीकानेर में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, धूरमेड़ी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है। दोस्तों, धूरमेड़ी स्थान है जो किस लोक देवता से संबंधित है। तो इसके जो ऑप्शन है, रामदेव जी, ऑप्शन बी है तेजा जी, ऑप्शन सी है गोगा जी, या ऑप्शन डी है बाबू जी। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है गोगा जी। तो दोस्तों, धूरमेड़ी स्थान है उसका संबंध है जो गोगा जी से। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है। दोस्तों, जो लोक देवता तेजाजी है उनका है जो पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है। तो इसके जो ऑप्शन है, नागौर, ऑप्शन बी है बूंदी, ऑप्शन सी है बीकानेर, या ऑप्शन डी है झालावाड़। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है बूंदी। तो दोस्तों, जो लोक देवता तेजाजी है उनका तीर्थ स्थल बांसी दुगारी है जो कि बूंदी में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामदेव जी के मंदिरों में फहराने वाली ध्वजा को कहा जाता है। दोस्तों, जो रामदेव जी के मंदिर होते हैं उन पर फहराने वाली ध्वजा है उनको क्या कहा जाता है। तो इसके जो ऑप्शन है, पतंगी, ऑप्शन बी है नेजा, ऑप्शन सी है पताका, या ऑप्शन डी है पहली। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है नेजा। तो दोस्तों, रामदेव जी के मंदिरों में फहराने वाली ध्वजा को है जो नेजा कहा जाता है, और दोस्तों जो रामदेव जी के मंदिरों को है जो देवरा कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि रामदेव जी को मंदिरों को जो है देवरा कहा जाता है और उन पर फहराने वाली ध्वजा को नेजा कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन है हमारा, आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है। दोस्तों, जो आशापुरा माता है वह किस कुल वंश की कुल देवी है। तो इसके जो ऑप्शन है, चौहान, ऑप्शन बी है राठौड़, ऑप्शन सी है खिंची, या ऑप्शन डी है गुहिल। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है चौहान वंश की। तो दोस्तों, जो आशापुरा माता है वो जो कि है चौहान वंश की कुल देवी है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, बंगेटी किस संत का पवित्र तीर्थ स्थल है। दोस्तों, जो बंगेटी है वह किस संत का पवित्र स्थल है। तो इसके जो ऑप्शन है, देवनारायण जी, ऑप्शन बी है जाम्बो जी, ऑप्शन सी है अड़बू जी, या ऑप्शन डी है हरिदास जी। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है अड़बू जी। तो दोस्तों, जो बंगेटी है वह किस संत का पवित्र तीर्थ स्थल है, अड़बू जी का। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दधिमती माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है। दोस्तों, दधिमती माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो इसके जो ऑप्शन है, नागौर, ऑप्शन बी है जालौर, ऑप्शन सी है अजमेर, या ऑप्शन डी है पाली। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है नागौर। तो दोस्तों, जो दधिमती माता का मंदिर है जो कि राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता जाना जाता है। दोस्तों, जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है। तो इसके जो ऑप्शन है, हड़बू जी, ऑप्शन बी है रामदेव जी, ऑप्शन सी है देवनारायण जी, ऑप्शन डी है गोगा जी। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है गोगा जी। तो दोस्तों, जार पीर के नाम से है जो कि गोगा जी को जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुगन चिड़ी किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है। दोस्तों, जो सुगन चिड़ी है वो किस लोक माता का स्वरूप मानी जाती है। तो इसके जो ऑप्शन है, सवांगिया माता, ऑप्शन बी है नागनेशी माता, ऑप्शन सी आवड़ माता, या ऑप्शन डी है शीतला माता। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी,
जो कि है आवड़ माता। तो दोस्तों जो सुगन चिड़ी है उसको है जो कि आवड़ माता का स्वरूप माना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, वह लोक देवता जो गोगा जी की तरह नागों का देवता कहा जाता है। दोस्तों वह कौन से लोक देवता है जिनको गोगा जी की तरह नागों के देवता को कहा जाता है। तो इसके जो ऑप्शन है तेजा जी, ऑप्शन बी है हड़बू जी, ऑप्शन सी है भूरिया बाबा, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है तेजा जी। तो दोस्तों जो तेजा जी है उनको भी है जो गोगा जी की तरह नागों के देवता कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसके जो ऑप्शन है तिलवाड़ा बाड़मेर, ऑप्शन बी है देशनोक बीकानेर, ऑप्शन सी है सांतू गांव जालोर, या ऑप्शन डी है पंचोटा गांव जालोर। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है तिलवाड़ा बाड़मेर। तो दोस्तों जो लोक देवता मल्लीनाथ जी है उनका मंदिर जो कि तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मारवाड़ के अंचल में कितने लोक देवताओं को पंचपीर माना गया है। दोस्तों मारवाड़ के अंचल में कितने लोक देवताओं को है जो पंचपीर माना गया है। तो इसके जो ऑप्शन है 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 8, या ऑप्शन सी है 10। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है 5। तो दोस्तों मारवाड़ अंचल के 5 लोक देवताओं को है जो कि पंचपीर माना गया है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोरक्षक प्लेग रक्षक के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता है। दोस्तों गोरक्षक व प्लेग रक्षक के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता है कौन से है। तो इसके जो ऑप्शन है गोगा जी, ऑप्शन बी है तेजा जी, ऑप्शन सी है पाबू जी, या ऑप्शन डी है रामदेव जी। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है पाबू जी। तो दोस्तों जो गोरक्षक व प्लेग रक्षक के रूप में जो पाबू जी को जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाबू जी का जन्म स्थान है। दोस्तों पाबू जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो इसके जो ऑप्शन है कोलूमंड जोधपुर, ऑप्शन बी है ददेरेवा चूरू, ऑप्शन सी है खडनाल नागौर, या ऑप्शन डी है आसिंद भिलवाड़ा। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है कोलूमंड जोधपुर। तो दोस्तों पाबू जी का जन्म स्थान है जो कि कोलूमंड जोधपुर है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 24 बाणियाँ किस लोक देवता की प्रसिद्ध रचित है। दोस्तों 24 बाणियाँ किस लोक देवता की प्रसिद्ध रचित है। तो इसके जो ऑप्शन है कल्ला जी, ऑप्शन बी है तेजा जी, ऑप्शन सी है रामदेव जी, या ऑप्शन डी है पाबू जी। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है रामदेव जी। तो दोस्तों जो 24 बाणियाँ हैं जो कि रामदेव जी की प्रसिद्ध रचित है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाबू जी की फड़ किस जाति के भूपों द्वारा बांधी जाती है। दोस्तों पाबू जी की फड़ है जो किस जाति के भूपों द्वारा बांधी जाती है। तो इसके जो ऑप्शन है ए जाट जाति, ऑप्शन बी है रेबारी जाति, ऑप्शन सी है मेघवाल जाति, या ऑप्शन डी है नायक जाति। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है नायक जाति। तो दोस्तों पाबू जी की फड़ है जो कि नायक जाति के भूपों द्वारा बांधी जाती है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, दादी जी के नाम से प्रसिद्ध लोक देवी है। दोस्तों दादी जी के नाम से किस देवी को जाना जाता है। तो इसके जो ऑप्शन है रानी सती, ऑप्शन बी आवड़ माता, ऑप्शन सी है जीन माता, या ऑप्शन डी है कैला देवी। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है रानी सती। तो दोस्तों दादी जी के नाम से है जो रानी सती को जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है और हमारे इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, किस लोक देवी को बच्चों की संरक्षिका कहा जाता है। दोस्तों इनमें से वह कौन सी देवी है जिसे बच्चों की संरक्षिका कहा जाता है। तो इसके जो ऑप्शन है करणी माता, ऑप्शन बी है शीला देवी, ऑप्शन सी है शीतला माता, या ऑप्शन डी है सुकाली माता। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है शीतला माता। तो दोस्तों शीतला माता का है जो बच्चों की संरक्षिका माना जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला वीडियो जो पसंद आया होगा। और दोस्तों आगे भी ऐसे और भी महत्वपूर्ण टॉपिक पर महत्वपूर्ण वीडियो आते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो को जरूर से शेयर कर लेना और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय भारत, जय राजस्थान।